मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वृंदावन से आए गौस्वामी समाज की महिलाओं ने कॉरिडोर के विरोध में जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। सोमवार को वृंदावन की गौस्वामी समाज की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से कॉरिडोर का विरोध करते हुए गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि वह सभी ब्रज के ठाकुरों के यहां जाकर गुहार लगा रही हैं कि कॉरिडोर निर्माण वृंदावन हित में नहीं है, लेकिन फिर भी तानाशाह सरकार ऐसे पुरातत्व धरोहर को खत्म करना चाहती है। इसको लेकर गौस्वामी समाज वृंदावन में बनने वाले कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। महिलाएं विरोध जताते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और ज्ञापन देते हुए कॉरिडोर संबंधी प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी भी क्षेत्र के राजा हैं, राजा ही प्रजा की बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। गौस्वामी समाज की महिलाओं ने कहा कि हम अपने ठाकुर से अरदास लगा रहे हैं। हम कॉरिडोर को लेके नहीं आए भाई, हम कॉरिडोर के विरोध में आए हैं और हम न्यास के भी विरोध में आए हैं। मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, हम इसको कहने आए हैं, बताने आए हैं, सुनाने आए हैं, क्योंकि हम चीख के 2 महीने से ऊपर हो चुका है। हम बोले जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, सब चीज़ छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर हम अब उनके पास हम चल कर आए, यहाँ पे डीएम साहब हमको मिले नहीं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी तक हमारी बात कैसे भी डायरेक्ट पहुंच सके तो पहुंच जाए, क्योंकि बीच में जो इतने मीडिएटर्स और सब कुछ हो रहा है उसकी वजह से हमारी जो बात है और हमारी जो पीड़ा है वो कोई समझ पा ही नहीं रहा है। क्योंकि आप देखिए, अगर क्या पता योगी जी वो खुद अपने आप में ही वो संत है, इतनी पीड़ा लेके आदमी संत बनता है। संत बनना इतना हंसी खेल बात नहीं होती है, परंतु उनके पास हमारी पीड़ा पहुंचेगी ही नहीं और कुछ होगा ही नहीं, तो फिर वो समझेंगे क्या कि प्रॉब्लम किस चीज़ में। अब यहाँ पे डीएम साहब के पास कोई ईंट देने आ रहा है, कोई समर्थक देने आ रहा है, वो वृंदावन के लोग तो है नहीं है, वो सेल्फी लवर्स या बाहर के लोग हैं, तो उनको क्या पता कि जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या क्या चीज़ें फेस कर। हमारा तो घर भी जा रहा है, हमारे तो ठाकुर जी भी हमारे पास से जा रहे हैं। हम ठाकुर जी को ज़्यादा देर किसी को आँख खोल के देखने तो देते नहीं, हम पीड़ा लगा देते, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो इतने भोले हैं कि वहीं की वहीं वो चल देते हैं। भक्तों के लिए तो वो ठाकुर जी बैठे ही हुए हैं, वो भक्तों के लिए ही हैं ठाकुर जी। और उसके बाद आप जैसा आप पहले करके चर्बी का लड्डू कहीं आप मंदिरों में खिलाए जा रहे हैं, उल्टी सीधी सेवा हो रही है। जहाँ जहाँ आपने कॉरिडोर बनाए हैं क्या वो सफल हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी। आए दिन सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सामने, कहीं क्रैशेस हो रहे हैं, कहीं पे स्टैम्पीड हो रहा है, कहीं पे कोई मर रहा है, कहीं पे इंजरी हो रही है। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं उसके बाद भी अगर आपको संकेत नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से गुमान में हैं और कौन सी प्रॉब्लम में हैं जो आप कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। पर हम तो यही कहेंगे कि हे ठाकुर जी, आप इनकी बुद्धि को शुद्ध करिए और इनको समझाइए कि पीड़ित है, हम लोग एक्चुअली पीड़ित हैं और ये सब चीज़ हमारे साथ ना करें। दीपशिखा गोस्वामी, अभी मेरी सारी भाभीयों ने, बहनों ने ये कहा ना कि क्या हमने ईंट दी और ईंट वालों के लिए प्रजा और राजा है ना, प्रजा के लिए राजा एक होता है और राजा के लिए प्रजा एक होती है, परंतु ये 2 हाथ बना जो है ये चीज़ सही नहीं है। राजा रामचंद्र जी थे, उन्होंने क्या किया, अपने किसी के एक के कहने पे सीता जी को बाहर निकाला था, वो गलत था। परंतु यहाँ हम अपना केवल समर्थन और विरोध करने वालों के साथ ही पार्शलिटी अगर होगी तो ये सही नहीं है। डीएम हमारे राजा है और हम लोग उनके पास अगर आए हैं और उन्होंने ये विज्ञप्ति दी है कि नहीं होना चाहिए या नहीं मिले, ये चीज़ तो गलत है। इसका मतलब है खुद डीएम समर्थन में, वो भी खुद समर्थन में है। हम क्या कहेंगे, हम उनसे गुहारी तो ठाकुर जी के बाद उनसे भी गुहार लगाने ही तो आए थे कि भैया हमारी मान्यता है वो मानी जाए, परंतु खैर वो लेने ही नहीं आए तो वो तो खुद भी समर्थन में इस चीज़ को, और क्या कहेंगे भैया। नहीं आए, खुद नहीं आए ना, तो इस चीज़ को क्या कहोगे, वो खुद नहीं आए। ठाकुर जी, राजा प्रजा किसी के संग पार्शलिटी नहीं होती है, सबके संग एक है, दुख भी है सुखी भी है, सारी चीज़ें संग चलती हैं, परंतु ये उन्होंने ना आके, अब ये तो थोड़ा सा कष्ट ही तो है, हमें कष्ट हुआ इस चीज़, और ये सब लोग लेके जा रही हैं। हम तो सब लोग कह रहे चलो अच्छे हैं डीएम साहब, जो करेंगे आपके भले के लिए ही करेंगे, और सबके संग एक समानता। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य